Hello bachcho, let's see this question. The question says if the straight line x upon a plus y upon b equals to 1 passes through a point of the intersection of the line x plus y equals to 3 and 2x minus 3y equals to 1 and is parallel to x minus y minus 6 equals to 0. Then find a and b. So bachcho, what is key concept here? बच्चों, the key concept is the theorem of straight line, in which जो बोलता है कि if one line is parallel to other line, then the slope is equal. Then the slope is equal, which means अगर कोई एक लाइन पैरेलल होती है दूसरी लाइन को तब उसका स्लोप इक्वल हो जाता है. जैसे कि हम अपने सॉल्यूशन में देखेंगे. हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. लेट अस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसमें हमें एक है पॉइंट, वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. यहाँ से हम बच्चों y की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होगी 3 माइनस एक्स. अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं. जो सेकेंड पॉइंट है वो है अपना 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1. इसमें जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 2x माइनस 3 ब्रैकेट 3 माइनस x इक्वल्स टू 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 9 माइनस प्लस 3x इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ये बनेगा 5x इक्वल्स टू 10. और यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है, यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी हमारी 1. y की वैल्यू आएगी हमारी 1 क्योंकि y को हम यहाँ पे पुट करेंगे. नाउ बच्चों, अब हम स्ट्रेट लाइन को देखते हैं. जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो हमें गिवन है x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इक्वल्स टू 1. यहाँ पे जब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 बाय a प्लस 1 बाय b इक्वल्स टू 1. इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे. नाउ अब बच्चों, जैसे हमने अपना की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तब उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं. जैसे कि लेट सपोज एक इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तब उसका जो स्लोप होगा वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि b. अब हम देखते हैं फॉर लाइन. अब हम देखेंगे फॉर लाइन x बाय a प्लस y बाय b प्लस 1 के लिए. तो जो इनका जो स्लोप होगा m1, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन. m1 जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस 1 बाय a डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 1 बाय b. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्लोप आएगा m1 इक्वल्स टू माइनस b बाय a. नाउ सिमिलरली हम स्लोप देखेंगे अब दूसरी लाइन का. फॉर लाइन जो हमारी सेकेंड लाइन है, फॉर
लाइन हमारी x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जब इसका हम स्लोप निकालेंगे तो इसका जो m2 आएगा यानी कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ a यानी कि 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ b जो कि है -1। तो हमारा यहाँ से जो सेकेंड कोफिशिएंट आएगा वो होगा हमारा इक्वल्स टू 1। सो अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब कि जब दोनों लाइन पैरेलल हों तो हम कह सकते हैं इनके स्लोप्स भी इक्वल होंगे, यानी कि m1 इक्वल्स टू m2। जैसे कि हम लिख सकते हैं माइनस b बाई ए इक्वल्स टू 1। सो हम कह सकते हैं b इक्वल्स टू माइनस ए। इसको हम अपनी सेकेंड इक्वेशन बोल देंगे। अब बच्चों बाय यूजिंग आर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो 2/a है प्लस b की वैल्यू हम इसे पुट करेंगे जो कि है -a इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये बनेगा हमारा 2 - 1 डिवाइड बाय a इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। a की वैल्यू 1 आई if a equals to 1 then b equals to -1। So value of a equals to 1 and b equals to -1 जो कि हमें फाइंड करना था। सो बच्चों हमने अपनी वैल्यू फाइंड करी बाय यूजिंग आवर की कॉन्सेप्ट which is if one line is parallel to other line then the slope is equal। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।